कंगाल पाकिस्तान को लगा सबसे बड़ा झटका, 9 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए बुरी खबर। पाकिस्तान में गरीबी दर 39.4% पर पहुंची। पाकिस्तान में 9.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की हालत पर चिंता जताई है। पाकिस्तान के लिए पीओके को बचाए रखना कैसे नामुमकिन हो गया, उसे वर्ल्ड बैंक से आ रही एक ब्रेकिंग न्यूज से आप समझिए। मुश्किल से घर से बाहर निकलते हैं कि पता नहीं तेल कितना लगेगा, किचन चलाना बहुत मुश्किल हुआ है। आज मैं सुबह बच्चों को नाश्ता करा के हूँ, दोपहर की नहीं थी उनके। इस तरह की हालत तो ना हो, इनके बुनियादी हकूक हैं, बुनियादी जरूरियात हैं, सहूलियात के लिए तरस रहे हैं ये लोग। बहरहाल पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को लेकर विश्व बैंक ने चेतावनी जारी की है। विश्व बैंक ने कहा कि पिछले एक साल में पाकिस्तान में गरीबी 34.2% से बढ़कर 39.4% हो गई है। तो ये जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, दुनिया आखिर तब्दील हुई है, कहीं भी ऐसा नहीं माहौल जो हम तो आबादी बढ़ाए चले जा रहे हैं, आबादी 24 करोड़ हो गई है हमारी। पाकिस्तान के हालात भी श्रीलंका जैसे होने जा रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है और वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान की 10 करोड़ आवाम दाने दाने के लिए मोहताज है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो पाकिस्तान दूसरों के घरों में झांकता रहता है और अपने हालात पर कभी चिंता नहीं करता, आज वर्ल्ड बैंक ने उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा है। और वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान की 40% से ऊपर जनता दाने दाने को मोहताज हो रखी है। दोस्तों, इस पाकिस्तान की ये हालत इस आतंकी सोच रखने की वजह से ही हुई है। लगभग 9 करोड़ लोगों को खाने को एक वक्त का खाना भी नहीं हो रहा है। दोस्तों, ये अपना पेट तो भर नहीं पा रहे और इन्हें पीओके और कश्मीर भी चाहिए। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान का हाल भी कुछ ही दिनों में श्रीलंका जैसा होने वाला है। ये विश्व बैंक ने ही बता दिया कि पाकिस्तान की हालत कितनी बदहाल है। अब सवाल ये है कि विकास की रफ्तार में पाकिस्तान के पीछे छूटने और कश्मीर राग की वजह क्या क्या है। आइए वजह आपको बताते हैं, क्यों कश्मीर राग बार बार अलापता है पाकिस्तान और विकास में कोसों पीछे छूट चुका है पाकिस्तान। बड़ी वजह है आपको बता रहे, सेना के आगे सत्ता नतमस्तक है पाकिस्तान में। सेना सत्ता से भरोसा टूट चुका है आवाम का, वहां की जनता का। लोकतंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका है पाकिस्तान का। बेरोजगारी, गरीबी से बेचैनी बनी हुई है। महंगाई जीने नहीं दे रही लोगों को। जनता त्राहिमाम कर रही है। देश से कोई उम्मीद बची नहीं है जनता की। तो सबसे बड़ी वजह हमने आपको बताई कि किस तरह पाकिस्तान दुनिया के सामने बार बार कश्मीर राग अलापता है, लेकिन खुद कितना बदहाल है ये तस्वीर सामने। मैडम, हमारे वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका में क्या कर रहे हैं? वो तो 18 तारीख को गए हैं, सुना 28 को आ रहे हैं। 10-12 दिन मतलब क्या हो रहा है वहाँ पे? आप क्या समझती हैं 10 दिन अमेरिका का ट्रिप करना इज जस्टिफाइड ऑन पब्लिक टैक्स पेयर्स मनी, जब घर में पेट्रोल 336 रुपये लीटर बिक रहा है और वज़ीर-ए-आज़म न्यूयॉर्क में है? आपको लगता है कि उनसे पूछें या उनकी गवर्नमेंट से पूछें तो वो तो कहते हैं हम बड़ा काम कर रहे हैं, हमने डॉलर को जो है वो 307-8 से 290 पे ले आए हैं, हमने बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और अभी वो कह रहे हैं हम पेट्रोल भी कम कर रहे हैं। आपको लगता है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका में एक अच्छी जो है वो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट कर रहे हैं वहाँ पे? क्या देख रही हैं आप? नहीं, मुझे तो नहीं लगता चीमा साहब के ये वहाँ पर कोई काम कर रहे हैं या कोई डिप्लोमेटिक चेंज के लिए बैठे हैं। ये बस अपने सैर सपाटे के लिए गए होंगे। आपको याद होगा, बल्कि अभी भी सोशल मीडिया पे जो काकड़ साहब की पिक्चर्स आ रही हैं, तो जब इमरान खान के टाइम पे ये गए थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास में, तो उनकी सेल्फीज बड़ी मशहूर हो रही हैं आजकल के। उस टाइम पे इतने एक्साइटेड थे कि इन्होंने सेल्फी लेके लगाई थी। तो जब ऐसे आदमी को मौका लग जाए वहाँ पे कि वो एड्रेस भी कर सकता है, तो आप सोचें क्या हाल होगा। होना तो खैर ये चाहिए था कि वो ये बताते कि पाकिस्तान में इस वक्त गुर्बत की क्या हालत है, लोगों की क्या हाल है, और पाकिस्तान को ज़रूरत है कि बाकी जो बड़ी कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट्स लगाएं, कोई इस किस्म का काम करें जिससे यहाँ पे लोगों की हालत जो है उसमें सुधार पैदा हो और इकोनॉमी ठीक हो, एजुकेशन सिस्टम ठीक हो, या ये कि यहाँ पे जो फूड शॉर्टेज है उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन उन्होंने जाकर वही अपना पुराना राग जो हर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जाके गाता है, कश्मीर कश्मीर। बस उन्होंने एक नया टच जो है वो अफगानिस्तान का भी दे दिया, वरना ये कि जहाँ से हमें मुसलसल जो है वो मार पड़ रही है उसका भी उन्होंने बता दिया। लेकिन बाकी तो वो सिर्फ कश्मीर कश्मीर करके ही आए हैं और इससे ज्यादा तो कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। 10 दिन के लिए करना क्या इन्होंने, और अपने पैसे से तो गए नहीं है, बिल्कुल कौमी खजाने से पैसे खर्च हो रहे हैं। और आज आपने यकीनन देखा होगा कि शब्बर जैदी साहब ने जो बात की है, जो एफबीआर के चेयरमैन रह चुके हैं, और यकीनन आपकी न्यूज़ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा नज़र होती है, तो आपने देखा होगा कि आज उन्होंने जो बात की है टीवी चैनल्स पे,
और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से कि पाकिस्तान में लोगों की क्या हालत है, और 40% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इस वक्त गरीबी की रेखा या पॉवर्टी लाइन से नीचे है, तो उनके ऊपर काम करने के बजाय बल्कि उन्होंने ये भी कहा शफर जैदी साहब ने कि 9 करोड़ लोगों को अब मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। राशन सिस्टम या राशन कार्ड सिस्टम जो है वो लाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की हालत बहुत ख़राब है। पाकिस्तान में 40% है और भारत में सिर्फ 15% है। इतना लंबा आप देख सकते हैं मार्जिन है, इतना लंबा दोनों में डिफरेंस है। और उसके बाद ऐसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, वो भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, जिसकी अपनी कोई हैसियत ही नहीं होती, वो तो एक गिलास उठा के इधर से उधर रखने के काबिल नहीं होता है, वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो 10 दिन का विजिट कर रहे हैं अमेरिका का, और कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। वो तो ऐसा लग रहा है कि सही उनकी लॉटरी निकल आई है और वो सिर्फ पैसे उड़ा रहे हैं और अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, और अपने शोशे जो हैं यहाँ से जो मीडिया पर्सन्स लेके गए वो वहाँ बैठ के उनके इंटरव्यूज कर रहे हैं। कईयों को तो मैं पर्सनली जानती हूँ और मैंने देखा भी है, टीवी पे भी दिखाया जा रहा था, सोशल मीडिया पे भी दिखाया जा रहा था। देखिए आजकल के हालात में क्या बदलाव हुआ है। सभी ये जो आए थे सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं MBS, और जो UAE के जो प्रेसिडेंट हैं MPZ साहब, वो सभी दिल्ली में थे अभी जब 9 और 10 तारीख को यहाँ पर G20 की मीटिंग हुई। बिल्कुल। और उसमें सभी का 1-to-1 मीटिंग हुआ। ये सऊदी अरेबिया तो G20 का मेंबर है, परंतु UAE जो है उसको इनवाइटेड गेस्ट, जैसे बांग्लादेश को बुलाया गया, UAE को बुलाया गया, और बहुत इजिप्ट को बुलाया गया वगैरह, बहुत सारे देशों को, अफ्रीका वालों को बुलाया गया। हाँ, बहुत सारे देशों को हमने एज एन इनवाइटेड गेस्ट बुलाया, जो कि मेंबर नहीं है। नाइजीरिया है और जो है सब डेवलपिंग कंट्रीज के जो हमारे अच्छे सहयोगी हैं, पार्टनर्स हैं, उन सबको बुलाया गया। और उनके साथ हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कनेक्टिविटी कॉरिडोर है, जिसे IMEC कहा जाता है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। बिल्कुल। और यहाँ से जो पहले जिसे कहा जाता है ना ओल्ड स्पाइस रूट, 2000 साल से पहले वो चलता था, भारत से लेकर वहां दुबई जाएगा, वहां से बाय लैंड जाएगा, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट, सऊदी अरेबिया से इजराइल के थ्रू होता हुआ जॉर्डन, और फिर वहां से यूरोप जाएगा। तो देखिए इसमें ये वाला एक कनेक्टिविटी कॉरिडोर है, इसके इकोनॉमिक बहुत ही बड़े इम्प्लीकेशंस हैं और जियो पॉलिटिकल बहुत बड़े इम्प्लीकेशंस हैं। तो ये सब इन देशों ने देखा, सुना, समझा, और ये सभी अमेरिका भी इसके पीछे खड़ा हुआ है। बिल्कुल। वहां पर इटली की प्रधानमंत्री थी, फ्रांस के राष्ट्रपति थे, जर्मनी के चांसलर थे, ओलाफ शोल्ज साहब थे, सभी उस मीटिंग में आए, जो कि जॉइंटली चेयर की प्रधानमंत्री मोदी ने और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं जो पूरी दुनिया का नजरिया और जो आबो हवा है वो बदल रही है, वो बदल गई है। तो पाकिस्तान जितनी जल्दी समझ जाएगा और जितनी जल्दी अपनी पॉलिसीज को उसके अकॉर्डिंगली ढाल लेगा, वो उसके लिए अपने लिए अच्छा है। अगर वो जैसे वो कहते हैं ना, जो सामने कुछ हो रहा है, आप अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हैं, जो आप देख नहीं रहे हैं जो क्या हो रहा है। एग्जैक्टली। तो फिर वैसे तो आपका अपना सबसे ज्यादा नुकसान होगा, दुनिया को नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, पाकिस्तान की इस हालत के जो असली जिम्मेदार होते हैं वो तो हमेशा विदेशों में बैठे रहते हैं, क्योंकि इनके यहाँ के कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी बड़े पद के अधिकारी हो, वो लास्ट में जब सेवानिवृत्त होते हैं तो सारा माल चुराकर पाकिस्तान से विदेशों में चले जाते हैं और घोटाले करके वहाँ बस जाते हैं। और दोस्तों, पिसती है ये आम जनता। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर दीजिए करें। कल फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।